हैदराबाद में शैतानियत की इंतहा, दरिंदों ने एमए की तालिबा को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। 4 रोज पहले लापता होने वाली स्कॉलरशिप होल्डर आबिदा की लाश नहर से मिल गई। गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद। 92 न्यूज इंसाफ की आवाज बन गया। तालिबा की यूनिवर्सिटी से निकलने की फुटेज भी सामने ले आया। पुलिस वाले जदों किसी मुजरम ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਢਾਂਪ ਕਰ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ छोड़ देते ਨੇ। हमें उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है। हमें उनको कैमरे कर दे, उनको इबरत का निशान बनाए। बिशारत साहब जो वहाँ के SHO हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप भी ढूंढें, हम भी ढूंढें, अगर आपको मिल गई तो मुझे बता दीजिएगा, हम अपनी कार्रवाई रोक देंगे। आबिदा घर जाने के लिए GC यूनिवर्सिटी से निकली, फिर लापता हो गई। ज़ैनब केस की तरह लवाहिकीन थाने के चक्कर लगाते रहे, पुलिस ने कोई दादरसी न की, मुकदमा भी दर्ज न हो सका। लाश मिलने पर घर में कोहराम, इलाका मकीनों का भी शदीद रद्द अमल। पुलिस मुलजिमों का सुराग ना लगा सकी। गफलत का जिम्मेदार कौन? SSP लालपुर टाउन जवाब देने से कासिर। 92 न्यूज की खबर पर SHO गुलबर्ग मुअत्तल। पाकिस्तान के मैनचेस्टर में लाकानूनियत, फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में भी हैवानियत। जिनसी ज्यादती स्कैंडल में मुलव्वस बिल्ला डॉन ना पकड़ा जा सका। पुलिस मुलजिमान को बचाने में मसरूफ। रकम लेकर जिम्मेदारों को छोड़ने वाले साबिक SHO को रिहा कर दिया। राना उमर दराज के वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह से भी करीबी ताल्लुक का इंकशाफ। वज़ीर आज़म से मुलाकात करके कुछ पाया है, कुछ खोया नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी फरियाद सुनाने आए थे। साइल की तकलीफ सुनना मेरी जिम्मेदारी थी। अपने भाई और इदारे पर एतबार करें, वकला को मायूस नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस का लतीफ खोसा से मुकालमा। जुडिशल NRO आ रहा है और ही जुडिशल मार्शल लॉ। मुल्क में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं होगा। नईम बुखारी से भी मुकालमा। अफवाहें ना फैलें, इसीलिए यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात में एक और जज भी मौजूद था। इफ्तिखार चौधरी कहते हैं हुसैन हक्कानी गद्दार, नवाज शरीफ भी माजरत करके इसी सफ में खड़े हो रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस की 92 न्यूज के प्रोग्राम 92 में गुफ्तगू। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ जाके हाथ बांधे होंगे कि जी नवाज शरीफ को बचा लो, NRO दे दो, किसी तरह उसको छुड़वा दो। अपने आका की चोरी बचाना वजीर आजम का वाहिद एजेंडा। कोई शक नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में NRO के लिए हाथ जोड़े होंगे। इमरान खान के मुखालिफिन को बाउंसर कहते हैं। बाजवा डॉक्ट्रिन का मतलब है आर्मी चीफ आइन के साथ खड़े हैं। PTI चेयरमैन की कोयटा में गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट से मुतालिक बयान भी गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। मियां साहब अपने बचाव के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस को मनाने की कोशिश की होगी। बिलावल भुट्टो ने भी तनकीद के तीर चला दिए। PP चेयरमैन बोले मुलाकात से जस्टिस साकिब निसार मुतासिर नहीं होंगे, वो आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। एक सियासतदान धरने देता रहा, दूसरा क्यों निकाला का शोर मचाता रहा। कौन फैसला करे उसे किस तरह की क़यादत चाहिए। कराची में खिताब। वज़ीर आज़म से मुलाकात, चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है अवाम को हक़ाइक़ बताएं। शेख रशीद कहते हैं असल खेल 31 मई के बाद शुरू होगा। अबूरी हुकूमत नहीं बनेगी। जुडिशल मार्शल लॉ के बजाय एग्जेक्टिव आएगा। इंतखाबात 2018 के आखिर में होंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की पेशगोई। चेयरमैन सेनेट से मुतालिक बयान। वजीर आला बलोचिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी पर बरहम। इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया। अब्दुल कद्दूस बजिंजो कहते हैं वजीर आजम की बात से बलोचिस्तान के अवाम की दिल आजारी हुई। बयान वापस लें वरना मार्च होगा।
कप्तान की कोयटा आमद, एयरपोर्ट रोड पर कैंप में काफिला न रुकने पर कारकुनान मुश्ताइल, गाड़ी कुर्सी पर दे मारी, टायर नजर आतिश, बैनर भी जला दिए गए। इमरान खान ने दिल तोड़ दिए, अब यहाँ कोई पीटीआई का नाम नहीं लेगा, कारकुनान का रद्द अमल। हमेशा से यही ख्वाब था कि पाकिस्तान जाऊं वहाँ एंड आई कैन एंड इट्स देयर इज माय ओल्ड होम अगेन, जैसे पहले था वैसा ही हो। गुल मकई 5.5 साल बाद पाकिस्तान आ गई। वजीर आजम ऑफिस में तकरीब, खिताब के दौरान वतन वापसी का जिक्र, मलाला की आंखें छलक पड़ी। कहती हैं 20 साल की उम्र में बहुत कुछ देख लिया, 5 साल से वापसी का ख्वाब देख रही थी, यकीन नहीं आता अपनी सरजमीन पर आ गई हूं। मलाला यूसुफजई की पाकिस्तान वापसी। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन कल आई एम नॉट मलाला के नाम से यौम स्याह मनाएगी। फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा कहते हैं मलाला ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी की। कल मुल्क भर के निजी स्कूलों में तलबा को आगाही फराहम की जाएगी, लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। अफगान सरजमीन दहशतगर्दों की आमाजगाह, माली मुआवनत और मनसूबाबंदी भी होती है। सरहद पार से पाकिस्तानी चौकियों, शहरों और कस्बों को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान ने ठोस सबूत दे दिए। अफगान हुकूमत से पनाहगाहें खत्म करने के लिए मौसर कार्रवाई का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी कानून में पाकिस्तानी अदालतों के हुक्म की कोई वक़्त नहीं। वापसी पर इसरार में साजिश की बू नजर आती है। हुसैन हक्कानी की फिर हर्जत सराई, बोले पाकिस्तान में अदालती तमाशा लगाया गया, वापस गया तो खुफिया इदारे गायब या कत्ल कर देंगे। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस, समाअत करने वाला बेंच टूट गया। साबिक सदर के एतराज के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी बेंच से अलग। परवेज मुशर्रफ ने अदलिया बहाली तहरीक में इफ्तिखार चौधरी के शाना बशाना रहने का इल्जाम लगाया था। फारूक सत्तार को एमक्यूएम की कन्वीनरशिप वापस मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। मजीद समाअत 11 अप्रैल को होगी। एहतसाब अदालत में इवेंटफील्ड रेफरेंस की समाअत, ख्वाजा हारिस के इस्तगासा के गवाह पर जरा। जेआईटी मेंबरान कतरी शहजादे को सवालनामा भेजने पर मुत्तफिक न हुए। 22 जून 2017 को हमद बिन जासिम को तीसरा खत लिखा गया। वाजिद जिया का जवाब, आपने जानबूझकर सख्त शराइत रखी ताकि वो भाग जाएं। कतरी शहजादे के घर, ऑफिस या महल जाकर बयान रिकॉर्ड करने में क्या मुमानियत थी? नवाज शरीफ के वकील का सवाल। समाअत कल फिर होगी। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब में ऐसी कोई खासियत मौजूद है। वो तो अभी तक लड़के ही हैं, 67-88 साल उनकी उम्र हो गई है। काम उनके सारे लड़कों वाले हैं। जरदारी साहब को अगर अल्लाह तौफीक दे तो वो कराची का कचरा कम अज़ कम उठा लें। इमरान खान 67 बरस की उम्र में जवानों वाली हरकतें कर रहे हैं। अनोखा लाडला खेलन को वजारत उज़्मा का चांद मांग रहा है। ख्वाजा साद रफीक की तनकीद, कप्तान को खैबर पख्तूनख्वा में चूहे मारने और आसिफ जरदारी को कराची का कचरा उठाने का मशवरा। नकीब कत्ल केस, जीआईटी की तफ्तीश जारी। राव अनवार 21 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। साबिक एसएसपी मलीर का फिर मुकाबले के दौरान मौके पर मौजूदगी से इनकार। जब मौके पर पहुंचा तो मुकाबला हो चुका था, मुलजिम का बयान।
कराची में सूरज सवा नेज़े पर पारा 41 दर्जे तक पहुंच गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात, रही सही कसर लोड शेडिंग ने निकाल दी। क्लिफ्टन और डिफेंस में दौरानिया 2 घंटे, लांढी, मलीर, कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी में 7 घंटे बिजली गायब। इम्तिहानात देने वाले तलबा भी अजाब से 2-4। खत्म इंतजार, फिर से क्रिकेट का बुखार। वेस्ट इंडीज का दौरा पाकिस्तान, कराची में कौमी टीम का प्रैक्टिस कैंप शुरू। मेहमान खिलाड़ी 31 मार्च को पाकिस्तान आएंगे। पहला मैच 1 अप्रैल को खेला जाएगा। टिकटों की फरोख्त जारी, शायकीन पुरजोश। गर्मी के बावजूद कुरियर कंपनी के दफातर के बाहर लंबी कतारें। बॉल टेम्परिंग स्कैंडल, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में बड़े जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स। नायब कप्तान डेविड वार्नर की जानिब से गलती का एतराफ, शायकीन से माफी भी मांग ली। कहते हैं टेम्परिंग खेल पर धब्बा है। कैंगरूज कोच डैरन लेमन भी माजरत ख्वाह इस्तीफा दे दिया। स्टीवन स्मिथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबदीदा हो गए। सीपीओ से मुज़ाकरात नाकाम। लाहौर में मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना चौथे रोज भी जारी। शरका मुतालिबात पूरे करने पर बाजिद। बकाया जात की अदायगी का मुतालिबा। पंजाब असेंबली के बाहर मरकजी शाहराह बंद। अतराफ की सड़कों पर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम। नवाब शाह के इंडस वाटर पार्क में अफसोसनाक हादसा। कश्ती उलटने से 6 अफराद जाँ बहक, 1 खातून और 4 बच्चे भी शामिल। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। घर में कोहराम मच गया। इस्राएली फौज का घिनौना किरदार फिर बेनकाब। मगरबी किनारे में घर के बाहर खेलने वाले 3 साला फलस्तीनी बच्चे को गिरफ्तार करने की कोशिश। 9 उम्र भाई ने बचा लिया। खींचा ताने की फुटेज वायरल हो गई। सयूनी फौजियों को शदीद तनकीद का सामना। और ईस्टर की आमद मसीही बरादरी तैयारियों में मसरूफ। बेल्जियम में चॉकलेट वंडरलैंड बन गया। मुख्तलिफ जानवरों के मुजस्मे, देवहैकल गोरिल्ला और हाथी तवज्जो का मरकज। चॉकलेट पूल पर खड़ा सार्स और चट्टान से उड़ान भरता उकाब भी फनकारी का मुंह बोलता सबूत।